नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं तिलक नगर विधानसभा में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी नेता हैं, इस वक्त मौजूद हैं सचिन दुबे जी। सचिन दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। आपका भी स्वागत है भाई। सर, आज आपसे मिलने आए हैं मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे दिल्ली सरकार ने आपको अभी गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल से आपको जो मेंबर बनाया गया सर, तो शीर्ष नेतृत्व को आप सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसमें साहब मैं अपने विधायक श्री जर्नैल सिंह जी का बहुत तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मुझे अवसर प्रदान किया कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं और उनके सहयोग आशीर्वाद से मैं लोगों के साथ जन जन के लिए सहयोग कर सकूं। तो ये उनकी बड़ी अनुकंपा है मुझ पर, दया दृष्टि है कि हमारे एमएलए साहब ने मुझे इस काबिल समझा, भरोसेमंद समझा और मुझ पर ये विश्वास जताया कि मैं किसी काबिल हूँ और कुछ क्षेत्र के लिए कर सकता हूँ। सर, कोरोना संकट में आपकी क्या सेवाएं रही? जो प्रवासी मजदूर, जो कई लोग अपनी कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, उसके समय तो साहब बताइए, क्या समय ऐसा चल रहा था कि पूरा चारों तरफ लोग परेशान थे, त्राही त्राही थी। बिल्कुल। और लोगों में डर खौफ बैठा था, लोग घरों से बाहर निकल नहीं पा रहे थे, डर एक ऐसा था। और एकदम अचानक लॉकडाउन हुआ कि लोग तैयारी भी नहीं कर पाए थे, घरों में राशन रख पाते या कुछ अपने लिए सामान रख पाते। तो ऐसे में मैं अपने विधायक जी जर्नैल सिंह जी का, दिल्ली सरकार के अपने मुख्यमंत्री भाई अरविंद केजरीवाल जी का, और सबसे ज़्यादा मैं अपने विधायक जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पूरा अपने वॉलंटियर को, अपने सभी टीम के मेंबरों को बुलाया और सबको तत्पल संज्ञान लेते हुए कहा कि भाई आप लोग जितनी भी हो सके लोगों की सहायता करिए, उन पर जो है आप लोग जितना कर सकते हैं मदद करिए। किसी को ये ना महसूस हो कि दिल्ली सरकार में कोई उनकी सुनने वाला नहीं है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी प्रकार की किसी को भी कोई तकलीफ होती है तो उसके लिए आप सारे वॉलंटियर, आप सारे पदाधिकारी मिलकर सेवा करिए, लोगों की कठिनाई और समस्याओं का जो है निवारण करिए। और किसी प्रकार की कोई समस्या होती तो मैं आप लोगों के पीछे खड़ा हूँ। तो साहब उस टाइम हम लोग 24 घंटे लंगर लगाना, लोगों की सेवाएं करना, दवाइयाँ पहुँचाना, और विधायक जी की तरफ से राशन वितरण जो आया था उसको भी हम लोगों ने घर घरों पहुँचाना। तो मेरे ख्याल से समाज में, और चाहे वो झुग्गी बस्ती हो, चाहे किसी प्रकार की कॉलोनी हो, तो हम लोगों ने दिन रात सेवा की। तो इसके लिए मैं विधायक जी का और दिल्ली सरकार का बहुत तहे दिल से आभारी हूँ। सर, दिल्ली के उपचुनाव में तो 4 सीटें आम आदमी पार्टी की हासिल हुई जीत, कुछ इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, ये तो बहुत बड़ी हमारी जो सेवा है और हमारे जो कार्य हैं, हमारे जो विधायकों ने कार्य किए अब तक, उसको देखते हुए हमारे यहाँ के जो कुछ निगम पार्षद हैं, जहाँ तालमेल विधायकों निगम पार्षदों की है, तो वहाँ विकास बड़ा तेज़ी से हो रहा है, काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। मैं उदाहरण दूंगा तिलक नगर विधानसभा की कि हमारे जो विधायक साहब हैं जर्नैल जी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि बहुत ही तारीफ़ है उनकी, पीठ पीछे भी लोग बहुत तारीफ़ करते हैं, उनके कार्यों से लोग बहुत प्रभावित होते हैं। और दूसरा तालमेल है कि हमारे यहाँ के काउंसलर जो निगम पार्षद जी हैं, श्री गुरमुख सिंह बिट्टू जी हैं, तो दोनों एक पार्टी के हैं, दोनों में तत्पर बहुत अच्छा सहयोग है, मिलजुल कर बहुत अच्छा काम करते हैं। तो तिलक नगर में आज पूरी, शायद मैं मानता हूँ कि हमारे दिल्ली में लगभग तिलक नगर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है कि जहाँ पर बहुत बढ़िया काम हो रहा है, पब्लिक बहुत खुश है, जनता खुश है, लोग दुआएं आशीर्वाद देते हैं भाई जर्नैल सिंह जी को भी और हमारे निगम पार्षद को भी कि ये लोग तालमेल बिठाकर यहाँ के विकास के कार्यों की, चाहे जल की हो, सड़क की हो, चाहे वो बिजली पानी की हो, तो पूरा बहुत अच्छा सहयोग है और बहुत अच्छा धन्यवाद है साहब। सर, दिल्ली सरकार के 6 साल बेमिसाल हो चुके हैं सर जी, कुछ इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे जनता में? अब साहब देखिए, तो पब्लिक के बहुत अच्छा रुझान है, पब्लिक हमें हमारे कार्यों के नंबर दे रही है, क्योंकि हम तो पेपर दे रहे हैं, एग्ज़ाम में बैठे हैं, परीक्षा कर रहे हैं, और उस हिसाब से जो यहाँ की जनता है वो नंबर दे रही है हमें। आज भी उन्होंने हमें नंबर दिया है कि आप पास हो। तो हम तो ये मानते हैं साहब कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं। बाकी जो रिजल्ट आएगा, जैसा आज आपने देख लिया कि 5 में से 4 हम लोग लेके आए हैं, और आगे शायद 272 में से 270 होगी, 101%। तो इस चीज़ की पूरी हमारी उम्मीद है और विश्वास भी है सर। सर, क्या एजेंडे रहेंगे इस बार आम आदमी पार्टी के? 2022 में एमसीडी चुनाव हैं, काफ़ी नज़दीक समय रह गया सर। साहब देखिए, पब्लिक तो इस टाइम बहुत त्राही है, जहाँ भी किसी भी आप जाइए वार्ड में, मैं आपको बताता हूँ कितनी गंदगी, इतना बुरा हाल है। लोग बीजेपी के निगम पार्षदों से बहुत दुखी हैं। एमसीडी जो काम कर रही है, चाहे हमारे किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, वो सुनवाई नहीं है साहब। विधायक जी के यहाँ जब मैं कभी बैठता हूँ साहब, तो मेरे पास कंप्लेनें आती हैं, लोग बताते हैं कि हमारे यहाँ निगम पार्षद काम नहीं कर रहे, एमसीडी कर्मचारी काम नहीं कर रहे। लोगों में एक रोष है साहब, गुस्सा है सफाई को लेकर, चाहे एमसीडी के काम जो भी हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं उसका नुकसान, जो आपने देखा भी 4 सीटों का मिला हमें फ़ायदा, तो ये उनको नुकसान है कि आने वाले टाइम में साहब वो अपने लिए खुद गड्ढा खोद रहे हैं जो वो काम नहीं करते। तो हम तो काम कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि औरों को भी नसीहत देते हैं कि आप
काम करिए। तो क्या लगता है सर, अगर एमसीडी बनती है आम आदमी पार्टी तो भ्रष्टाचार मुक्त होगा? अरे सब बिल्कुल होगा। हमने तो केजरीवाल साहब जब आए थे, सीएम साहब ने तो कहा था जी कि दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, भय मुक्त बनाएंगे, लोगों में जो डर दहशत है ये सब इसको मुक्त करेंगे। तो मैं ये मानता हूँ साहब कि काफ़ी हद तक रिजल्ट आपने देख लिया कि हम 3 विधानसभा में तीनों बार लगातार जीते। जी सर। और अब आगे जो एमसीडी में भी यही है कि भ्रष्टाचार बहुत है साहब, लोग काम करके राजी नहीं है, निगम पार्षद सब पैसे खाते हैं एमसीडी कर्मचारियों से, तनख्वाहें नहीं दे रहे, इनको वेतन नहीं मिल रही कई सालों से। अभी कुछ बात होती है तो जो हमारे बीजेपी भाई हैं वो कहते हैं जी हमारी जो आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है जी, केजरीवाल जी भ्रष्ट हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ भाई सीबीआई आपकी है, सरकार सेंट्रल में आप बैठे हो, पुलिस आपकी है, आप क्यों नहीं जांच कराते? निष्पक्ष जांच कराइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन चोर है। आप उल्टा चोर कुतवाल उड़ाते हैं, आप हम पर ब्लेम लगाते हैं, हम पर तोहमतें लगाते हैं, आप अपने गिरबान में नहीं सकते। जहाँ आपकी सरकार जहाँ बैठे हैं वहाँ क्या हाल है। तो साहब ये तो देखिए सियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला काम है उनका कि वो लोग, उनके पास और कोई मुद्दे तो है नहीं, बिजली पानी सड़क का कोई मुद्दा नहीं, गरीबी का कोई मुद्दा नहीं है, आम आदमी कोई मुद्दा नहीं है, कर्मचारी का कोई मुद्दा नहीं, व्यापार कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक जय श्री राम का मुद्दा है। हिंदू तो हम भी हैं, क्या हम हिंदुत्व का पालन नहीं करते? क्या अपने धर्म के लिए नहीं लड़ते? मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण समाज से हूँ और हिंदुत्व के लिए मरने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा एक शीर्ष नेतृत्व है, मेरी अपनी मर्जी है, मैं पार्टी के लिए काम करता हूँ। क्योंकि आम आदमी पार्टी आज आम लोगों के लिए, जो सड़क पर सो रहे हैं, जो झुग्गियों में सो रहे हैं, जो बस्तियों में गरीबी के पालन अपना पाल रहे हैं, पेट पाल रहे हैं, हम उनके साथ हैं, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। हम रईसों के लिए नहीं काम कर रहे, अडानी अंबानी के लिए काम नहीं कर रही हमारी पार्टी। हमारी पार्टी साहब गरीबों के लिए काम कर रही है, छोटे तबके के लोगों के लिए काम कर रही है, और उन्हीं के सहयोग, उन्हीं के विश्वास से आज हम अपना कार्य पूरा कर रहे हैं। सर आप भी काफ़ी समय से राजनीति कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, अगर आपको पार्टी मौका दें वार्ड 13 से, तो आपकी कोई तैयारी है आगे चुनाव लड़ने की? देखिए साहब ऐसा कुछ नहीं है, ये शेष नेतृत्व का कार्य है कि क्या किसको मौका देते हैं। भाई विधायक जरनैल सिंह जी का जो भी उनका फैसला है, पार्टी का फैसला है, वो क्या करना चाहेंगे। देखिए हम तो काम करेंगे साहब, हमें जहां आदेश मिलेगा पार्टी का, हमारे एमएलए साहब का, हमारे काउंसिलर साहब का, तो हम वहाँ काम कर रहे हैं। स्कूल कमेटी के एसएमसी का मेंबर बनाया, विधायक प्रतिनिधि हूँ मैं, और अभी मुझे एक हाल ही में बहुत अच्छा मौका दिया सेवा करने का गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल मेंबर का, तो मैं उसके लिए भी विधायक जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो ऐसे जैसे जैसे वो हमें मौका देंगे और मैं उस काम को अपनी सेवा समझ के करता रहूँगा। धन्यवाद सचिन दुबे जी आपका स्टार सिटी न्यूज़ में समय देने के लिए। धन्यवाद। ये हमारी सीधी बात सचिन दुबे जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।